गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। मेहनती तो था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी, लालच। उसके पड़ोसी लोग ईमानदारी और मेहनत से अपनी जिंदगी जीते थे, मगर रामलाल हमेशा चाहता था, मुझे सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा जमीन और सबसे ज्यादा अनाज चाहिए। रामलाल खेत में काम करता था, लेकिन खेतीबाड़ी की आमदनी से संतुष्ट नहीं था। एक दिन उसे पता चला कि पास के गांव में एक व्यापारी सोने चांदी के बदले जड़ी बूटियां खरीदता है। रामलाल जंगला गया और अनजान जड़ी बूटियां तोड़कर बेच दीं। पहली बार ही उसे इतना पैसा मिला जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी आंखों में चमक आ गई। अब उसे लगा कि जितना ज्यादा लूंगा उतना अमीर बन जाऊंगा। रामलाल धीरे धीरे लालच में इतना डूब गया कि दूसरों की जमीन हड़पने के तरीके खोजने लगा। वह पड़ोसियों से उधार अनाज लेता और कभी लौटाता नहीं। किसी गरीब की गाय, किसी बूढ़े की जमीन, वह चालाकी से सब अपने नाम करने की कोशिश करता। गांव के लोग उससे नाराज रहने लगे, लेकिन लालच ने उसकी आंखें बंद कर दी थीं। एक दिन रात को उसे सपना आया। सपने में एक काला साधु बोला, अगर तुझे अमीर बनना है तो जंगल के उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई कर, वहां तुझे खजाना मिलेगा। लेकिन याद रखना, जितना तेरा लालच बढ़ेगा उतना ही तेरा विनाश होगा। यह काला साधु गंभीर स्वर में बोला। सुबह उठते ही रामलाल का दिल धूम गया। उसने फावड़ा लिया और जंगल भागा, खुदाई करने लगा। सचमुच उसे वहां एक लोहे का संदूक मिला जिसमें सोने चांदी और हीरे जवाहरात भरे थे। रामलाल ने उस खजाने से महल जैसा घर बना लिया। अब वह गांव वालों को नीचा दिखाने लगा। गरीब लोग मदद मांगते तो रामलाल कहता, मेहनत करो, मुझसे भीख मांगने मत आओ। उसकी आवाज में एक असहजपन था। उसका लालच और घमंड बढ़ता गया, लेकिन धीरे धीरे उसका मन चैन खोने लगा। रात को उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देतीं। कभी लगता संतुक खुद चल रहा है, कभी लगता खजाने से किसी की चीखें निकल रही हैं। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं उस पेड़ के नीचे फिर खुदाई करूं, शायद और खजाना मिले। वह फिर गया और खुदाई शुरू की, लेकिन इस बार संदूक से सोना नहीं, बल्कि आग और जहरीला धुआं निकला। वहीं से वहीं काला साधु प्रकट हुआ और बोला, मैंने तुझे चेतावनी दी थी, तूने लालच किया, अब इसका दंड भुगत। धीरे धीरे रामलाल की सारी दौलत राख में बदल गई। उसका घर ढह गया, सोना मिट्टी में बदल गया और गांव वाले भी उसका साथ छोड़ गए। रामलाल कंगाल होकर सड़कों पर भीख मांगने लगा। गांव के बच्चे उससे कहते, देखो, यही होता है लालच का अंजाम। आखिरकार रामलाल ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए कहा, लालच बुरी बला है, मेहनत और संतोष से बड़ा कोई धन नहीं। रामलाल ने गांव वालों से माफी मांगने की कोशिश की और कहा कि उसने लालच ने उसकी आंख